आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? जी सर जी। आ रहा है सर, आ रहा है। एक मिनट लाइट कर दे। हम्म, आज संघ ने आदेश किया, संघ का 10 जो गोल्डन नियम है, जो बारिता नियम है, उनमें से एक महत्वपूर्ण नियम है संघ में अगर आगे चंदा लाइट कवि। है तो आप जला लें तो अच्छा लगेगा। और आगे लाइट है। आगे आगे का ही जला हुआ है लाइट। अच्छा अच्छा। कर लेता हूँ तो आप सही है। बैकग्राउंड ऐसा ही है ठीक। बहन जी। बैकग्राउंड ज्यादा हुआ लाइट वाला है ना। सर सही है, अब सही है, बोलो। ठीक। तो मैं समन, अमी समन, मैं समन हूँ। ब्योमकेश विश्वास, ऐसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और संघ में मैं शुरू से 16 जून 2021 में संघ में पहली बार जुड़ा था। तो 26 दिसंबर 2021 को मेरे को संघ ने स्पोक्स हिसाब से डिक्लेयर किया, तब से संघ में जुड़ा हूँ। और संघ से बहुत सारे चीज सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, सीखने के प्रयास कर रहा हूँ। तो आज संघ ने आदेश दिया गोल्डन रूल में, जो गोल्डन रूल नंबर हमारा 2 है, चंदा कभी नहीं। बट इसके साथ में ये गोल्डन रूल बोलने से पहले मैं शॉर्टली हमारा समन संघ का 10 जो नियम है उसको मैं शॉर्टली बता देता हूँ। संघ में केवल समन ही जुड़ सकते हैं। समन कौन है? SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी। बमन नहीं जुड़ सकते क्योंकि ये समन का संघ है। दूसरा है जो जिस विषय पे चर्चा, चंदा कभी नहीं, मैं बाद में इसके बारे में बताऊंगा। और जाति अभ्यास कभी नहीं। संघ में कोई जाति नहीं बताते व इसके बारे में कोई जानकारी लेते भी नहीं। हम जानते जाति का कहाँ से आया, किससे उत्पत्ति, कैसे हुआ, इसके बारे में कोई असली तथ्य नहीं है। जाति है, जाति था, जाति अभी है, और जाति है जो बताते काम है, उसके काम के अकॉर्डिंग बोला जाता है। बट वो अभी इस सिस्टम को ऐसे बना दिया, वो हम लोग जो हकीकत, जो जाति क्या है, कैसे है, किसके बारे में, ये सब अब संघ के माध्यम से पूरी तरह क्लियर है। नेक्स्ट है केवल संघवाद। यहाँ पे व्यक्तिवाद नहीं है, संगठनवाद नहीं है, केवल संघवाद ही संघ में चलता है। पद प्रतिष्ठा वंशमाला संघ में नहीं है। यहाँ पर पंजीकरण संघ में नहीं है। नेक्स्ट है संघादि से सबसे ऊपर। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएंगे। राजनीति में कभी नहीं जाएंगे। संघ राजनीति में ये सारे, ये दो तीन महत्वपूर्ण बिना है, सबसे लोगों के अंदर एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया। संघ राजनीति में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? राजनीति से सबको हासिल हो सकता है। राजनीति हमारा जो बोलते मास्टर की है, बट राजनीति मास्टर की नहीं है। उसके आगे पीछे का जो बताया हमारा महासमुंद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, तो राजनीति किससे करेंगे, कैसे करेंगे, किसको लेके करेंगे, ये बहुत सारे सवाल आता है इसमें। तो संघ तो राजनीति में नहीं जाएगा, बट कोई भी व्यक्ति समन संघी राजनीति में जा सकता है। उसको संघ के नियम, उसको संघ से अनुमति लेकर आराम से जा सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। संघ घातक का संघ में वापसी कभी नहीं। संघ का जो बारिता नियम है, संघ का जो गोल्डन रूल है, जब हम संघ में जुड़ा है, जब हम स्पोक भी बनते हैं, अभी पूछा जाता है संघ के माध्यम से, आपने क्या समन संघ को जाना, गोल्डन रूल को आपने
मान लिया, गोल्डन रूल आपको समझ में आया, आप समन संघ को समझा कि नहीं। सब कुछ मानने के बाद जब स्कोप बन जाता है, संघ के नियम के दायरे में आता है और वो संघ के रूप से नियम से ही काम करना पड़ता है। जब महासमन गौतम बुद्ध जो संघ में, जो समन संघ में जुड़े थे, उनसे भी यह चीज को पूछा गया था, सवाल पूछा गया, संघ को मानते हो, समन संघ के नियमों को आप पालन करोगे? सारे कुछ वो चीज ने उन्होंने स्वीकार किया। बट जब भी संघ के नियम के विरुद्ध किया तब उसको संघ ने कठोर शास्ति दिया, वो भी उन्होंने मान लिया। तो संघ के साथ जब संघ के नियमों को हम फॉलो करके चलते, नियमों को लेके चलते, तो उसको हमें लेके आगे भी बढ़ना है। तो ऐसे कोई समन संघी कोई भी आकर और समन संघ जुड़ने के बाद कोई घात करता है, नियम के विरुद्ध जाता है, तो संघ निर्णय करते इसको कैसे सजा दिया जाए, कैसे शास्ति दिया जाए, वो संघ डिसाइड करके देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो ऊपरी जो 9 नियम है, संघ का भीत स्तंभ है, इसी के ऊपर सब, जैसे संविधान है भारत का, तो संघ का नियम जो मैंने 10 जो स्ट्रक्चर है, यही संघ का संविधान है। ये कभी चेंज नहीं होगा, इसको कोई अमान्य नहीं कर सकते, इसको आप, ये कभी खत्म भी नहीं होगा। तो ये संघ का जो नियम है, गोल्डन नियम है, 10 नियम इसी के ऊपर चल रहा है। तो आज का जो नियम जिसके ऊपर संघ ने हमें आदेश किया है बोलने की, ये संघ का जो गोल्डन नियम है, ये संघ का हमारा जो समन ग्रंथ, इसमें विस्तार से लिखा हुआ है। तो विस्तार में पढ़ने, बोलना और उसको पूरी तरह एक एक चीज को जब हम बोलेंगे काफी टाइम लगेगा, तो उसको शॉर्टली रखने की प्रयास करूंगा। क्या है, हम जब देखते हैं हमारा जो पुरातन समय में, पहले ज्यादा दिन का ना देखे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो महासमूह ने अलग अलग प्रांत, अलग अलग स्तर में काम किया हुआ है, प्रैक्टिकली जो सामाजिक स्तर में काम किया। हम जैसे कि देखते पश्चिम भारत में हमारा जो क्रांति, एक हमारा जो पूर्वे जो काम, जिन्होंने अब ज्यादा दिन 200 साल पहले की बात करा, उसमें है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले। उसके बाद हमारा पूर्व बंगाल में हरिचाँद ठाकुर, 200 साल पुरानी की बात करें, प्रैक्टिकल जो सामने दिखाई देता है, उस समय को देखा जाता है। उस समय जो भी काम होता था महासमूह के विचारों को लेकर, सामाजिक स्तर में लोगों को इकट्ठा करने के काम है, कोई मूवमेंट के साथ काम करने का जो उन्होंने जो दिशा देखा, एक्सपीरियंस दिखाया। और उससे पहले की जो बात हो रहा है, अभी जो समन संघ भी 5 साल में जो पुनर्जीवित किया गया, जो दोबारा वापस लेके आया समन संघ के माध्यम से, जो पहले संघ भी चलता था, ये सब कुछ देखते हैं। यहाँ पर कोई ऐसे कोई सिस्टम व कोई सबूत भी नहीं मिलता है हमें, जो संघ में ऐसे लोग जब जुड़ते थे, इकट्ठा होते थे, संघ में रहते थे, संगीत करते थे, सभा करते थे, उत्सव करते थे। उस सब की बात को हमने एक विचारधारा के लोग मानने वाले हैं, जो हमारा उधर बोलते हैं सत्संगी उन नाम पे वो चलाते थे। मैं बचपन में उनको 1-2 बार देखा है। तो बोलते थे हमारा सत्संग है, यहाँ पर बाद में सुना यहाँ पर भी सत्संग होता है, अलग अलग जो विचारों को मानने वाले लोग है उसको जाते हैं, तो सत्संग चलते। सत्संग क्या है, तो ये सिस्टम, ये जो तरीका है कैसे चलता था, उसके अकॉर्डिंग समन संघ उसी विचारों को दोबारा, उसी को बात को रख रहा है, उसी को बात को यहाँ पे रखा जाता है। तो उस टाइम में भी कोई धन दौलत, कोई ऐसे कोई राजो चांदी इकट्ठा करा नहीं जाता था। प्रैक्टिकल बात ये देखा जाता है, हमारा जो महासमन हरिचाँद गुरुचाँद ठाकुर के सभा होते थे, मैं बचपन में बहुत जाते थे, बड़े बड़े सभा, कोई 1000 लोग इकट्ठा होते थे, जिसको बोलते थे महोत्सव। वहाँ पे सारे इकट्ठा होते थे, हरिचाँद ठाकुर के गुणगान करते थे। उसी टाइम में सब इकट्ठा जब होते थे, तो वहाँ पर अपना अपना घर से, हम भी घर से जाते थे, कोई चावल ले जाते,
कोई दाल लेते थे, कोई लकड़ी देते थे, कोई तेल देते थे, अलग अलग हर कोई अपना भागीदारी से निभाते थे। वो बड़े बड़े वो महोत्सव संगति को होता था वहाँ पर। ये परंपरा नहीं देखा किसी ने आप 10,000 दो को 5,000 दो, ये पैसा उठा के चंदा कलेक्शन कर करके ये चीज को कर। ये जो सिस्टम है प्रकृति का, जो सिस्टम में चलता था, वही चीज को दोबारा समन संघ के माध्यम से यहाँ पर बताएगा, वही चीज को यहाँ पर यूज हो रहा है। बट हमारा लोगों में अंदर समझ जो आज एक चीज और भी यहाँ पे देखा जाता है, समन लोग कभी भी कोई भी जाएगा अचोक जो मांगने वाला ये कभी थे नहीं, ये दाना देने वाले थे, दाता रहा, अभी भी दिखाई देता है। बट जो लोग लेने वाला, मांगने वाला, भीख मांगने वाला जो लोग है, आज उनका स्थिति और हमारा स्थिति क्या, कौन सी जगह पे पहुंच गया, इस इसको हमें देखने की जरूरत है। तो आज जो बोलते थे, और एक चीज हमें ये चीज को सामने दिखाई देता है, जो बमुन, जो ब्राह्मण, तो फक्र से बोलता है हम तो मांगने वाले लोग हैं, हम मांग के खाते हैं, हम मांगना ही जानते, तो देने वाला तो हम ये देते थे। तो इस संदर्भ में हम जो देखते, आज हम जब देने वाले थे, दाता थे, आज कैसे अचूक बन गए, हम कैसे वो भिखारी बन गए। जो देने वाला देवी थे, हमारा जितने भी समन लोग थे, आज कैसे भीख मांगने वाले बन गए। तो ये सवाल को हम करते समन संघ के माध्यम से, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये होने के बजाय क्या है। आज इतना कुछ देने के बाद, इतना कुछ जब हमारा समन समाज दे भी रहा है, फिर भी आज का स्थिति क्या है। क्या चंदा से हमारा सब का मुक्ति हो सकता है? चंदा से माध्यम से हम क्या सब कुछ हासिल कर सकते हैं? उसका एक जो एग्जाम्पल अभी हम भारत में 76 सालों में उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। इससे कुछ होने वाला भी नहीं है, ये हो भी नहीं सकते जो हम पैसा से सब कुछ हासिल कर सकते। उसके लिए यहाँ पर जरूरत क्या है, जो बार बार इस चीज को बोल रहा है समन संघ, हमें लोगों को जोड़ना है, हमें समनों को जोड़ना है, समन को इकट्ठा करना है। जो पहले इकट्ठा होके चलते थे, इकट्ठा रहते थे, उसी विचारों को लेके चलना है हमें। इसके लिए पैसा, धन दौलत, ये चांदी, जो ये इतना धन संपत्ति की हमें जरूरत नहीं है। आज 5 साल हो गया समन संघ को चलते हुए, लेकिन इसमें कोई ऐसे बोल दे हम इतना चंदा समन संघ को दे रहे हैं। यहाँ पे जितने साथी जुड़ते रोज, क्या ऐसे कोई किसी ने बोला भी नहीं आप पैसा दो यहाँ पे जोड़ो, आप मंथली चंदा दो आप जोड़ो। लेकिन एक चीज है जो पहले समन लोगों में, और जैसे भिक्षुओं का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, एक दान पारमिता, वो दान का भी तरीका है। दान का तरीका क्या है, हम उसको अपना मन से, जैसे कोई आपको मन बोल नहीं रहे आपको दान करना है, इतना दीजिए, इतना 1000 रुपया दीजिए, इतना किताब आप दे दीजिए, इतना आप समन गन तो बांटिए। ये भी वो जो सिस्टम है, वो तरीका है, अपना मन साफ सुथरा मन से आप उसको दीजिए, और उसको वो समाज और हमारा समन की हितों में जहाँ यूज होता है, उतना जरूरत जितना है उसी को हम यूज यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे सवाल आता है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है। इतनी बड़ा संघ इतना विस्तार हुआ, 5 सालों में इतना लोग जुड़ गया, इतना बड़ा संगति हो रहा है, अलग अलग प्रांत में संगति हो रहा है। सिंपल सा उदाहरण है, जो पहले हमारा जो प्रचारक थे या हमारा जो समन लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ पर एक सिंपल सा अपना खर्चा क्या, अपना जो सुविधा अनुसार जो चीज़ चाहिए, अपना चंदर, अपना गमछा, अपना जो कपड़ा, जहाँ पे हमें बैठने का सामान चाहिए वो खुद को लेके चलते थे। खाने के लिए अपना रोटी साथ में एक्स्ट्रा भी लेके चलते थे, पानी भी
जैसे सुविधा अनुसार, जैसे पहले की जो पानी का व्यवस्था था वो चमड़ा के बैग उसमें लेके चलते थे, अपना संघ का खर्चा अपना खुद लेके चलते थे। उसी तरह समन संघ में यहाँ पे छोटी छोटी जो संगति होती है वहाँ पर खुद का खर्चा क्या है, अब खुद रोटी लेके जाते, 4 परोठा, 2 परोठा दूसरे के लिए 6 परोठा लेके जाते, वहाँ पे चर्चा करते, बांट के मिल बांट के खाते और वो संगति को अब सफल करते। बात यह आती है बड़ी संगति, ऐसे भी बड़ी संगति भी होता है इस तरीका से। जैसे हमारा जितनी भी महासमन का भवन है इसके भारत में, जो महाभारत है पहले था, आज भारत में वहाँ पर अपना अलग अलग महापुरुष का भवन है। आप जितने भी महापुरुष, बाबा साहेब अम्बेडकर भवन है, हमारा घासीदास भवन है, हमारा रविदास भवन है, हमारा हरिचांद भवन है, अलग अलग जितने भी समन भवन है वहाँ पर अपना ही भवन है। उस भवन के साथी भी ये भी करते हैं भाई यहाँ पर संगीति लगाई है, पर वहाँ पे हम कम से कम खर्चा कैसे हो सकता है। ज़्यादा संख्या जब होता है तो वहाँ पे बोला जाता है भाई इतना लोग हमारा उपस्थिति है 200 300 400, तो उसमें भी कोई संगी अपना साहित्य से बोलते हैं हम खाना दान देंगे, संघ रूप से खाना दान करेंगे। वही जो हमारा एडवर्टाइजमेंट जो सामान सामग्री है वो भी समन संगी आपस में हम देते हैं उस चीज़ को, जो हम इतना देंगे तो आपस के माध्यम से इस चीज़ को संगति को सफल बनाते हैं। और उससे भी बड़ा संगति 200 से ऊपर है तो यहाँ पे संघ में तय होता है, चर्चा होता है। जैसे कि अभी लास्ट 2023 में 12 तारीख को जो कल दिल्ली में संगति हुआ था, वहाँ पर एक संघ बैठा, वहाँ पे चर्चा हुआ इतना खर्चा आ सकता है तो उसका एक मिनिमम खर्चा रखा गया था। तो क्या 300, 350, 330, 350 रुपया, और बच्चों के लिए 10 साल से ऊपर जिन बच्चों के लिए आधा 155। तो ऐसे भी देखा जाता है, जैसे भी हमारा कोई भी समन संगी आना चाहता है वो तो एफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं सकते, तो वहाँ पर हमारा जो संगी स्वावलंबी हो सपोर्ट दे सकता है वो हम उसको प्रयास करते हैं, उनका खर्चा हम स्वयं देके उस पार्टिसिपेट वहाँ पर संगति में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके माध्यम से इस बड़े बड़े संगति को हम सफल बनाते, और इसके लिए इंडिविजुअल हमारा मंथली चंदा, सालाना चंदा, कोई इसे रखने के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं जरूरत होती। जहाँ पर जो संगति होते हैं इमीडिएट वहाँ पर हिसाब किताब बराबर रहता है। इनकेस कुछ बचता है कोई जाएगा तो अभी इसे नहीं हुआ जो बच गया, तो जहाँ पर कम भी हो जाता है तो हम समन संगी आपस में उसको वहीं पे क्लियर कर देते हैं। और कोई इसके लिए अलग से अकाउंटेबिलिटी, कोई बैंक बैलेंस, ये चीज़ को कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें, ये जो बात है बहुत विस्तार है और बहुत बड़ा भी है, और शॉर्टली इसको रखने की मैं प्रयास किया हुआ है। और संघ का जो मूल उद्देश्य होता है, यहाँ पर जो हमारा जो मूल काम क्या होता है, संघ पैसा धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है। समन संघ का मूल उद्देश्य होता है जोड़ना है संघ में, और उसका जोड़ना है। तो ये लोगों को जोड़ना है, हमें पैसा को इकट्ठा करके नहीं रखना है। हमारा मूल काम, मूल जो समन संघ का उद्देश्य, भारत में 120 करोड़ लोगों को समन संघ में जोड़ना है, और हम जोड़ेंगे तो हमारा सब कुछ अस्तित्व, हमारा सब हक अधिकार इसे मिलेगी। इसके लिए हमें पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न चंदा की ज़रूरत पड़ेगी। इसी बात के मैं अपने वाणी को यही पे विराम देता हूँ। मेरे बातों में, मेरे वक्तों में कोई त्रुटि हुई तो मैं संघ से माफ़ी चाहता हूँ, संघ मुझे क्षमा करें। संगम नमी, संगम नमी, संगम नमी, संघ बंदन।